गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मेरी ये पहली क्लास है। माई सेल्फ कल्पना गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, आर कॉलेज अलवर। तो आपकी ये फर्स्ट सेमेस्टर की थर्ड यूनिट है जिसमें आपको पूरा एल्कीन कवर करना है। तो आज हम केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन पढ़ेंगे और इसमें हम आज इंट्रोडक्शन और इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसके आइसोमेरिज्म, इनके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में टेक्स्ट जरूर इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी। टेक्स्ट आप अपनी हिंदी की किताबों में देख सकते हैं। इसके लिए जो बुक्स आपको चाहिए फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वो है CBH की RBDB है, रमेश बुक डिपो, साहित्य पब्लिकेशन है। तो ये कुछ बुक्स हैं, इनमें से आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी बुक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं क्या होती है एल्कीन। आप पढ़ के आ चुके हैं कि ओपन चेन वाले एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड होता है। और ये आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर कि कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है, तो आप सभी जानते हैं। और इस तरह से जो 2 p ऑर्बिटल कार्बन के पास बच जाता है, एक कार्बन के पास एक p, दूसरे कार्बन के पास दूसरा p, और इस तरह से ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड आप सभी लोग प्रॉपरली जानते हैं कि p ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। दोनों कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों ओवरलैपिंग करते हैं और वो जो पाई इलेक्ट्रॉन बनता है वो दोनों कार्बन के मध्य रहता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों कार्बन के मध्य में रहता है, जो आपको रेड से दिखाया गया है। रेड से ऊपर नीचे जो दिखाया गया है वो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को शो कर रहा है। तो एल्कीन्स आर फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, हाइड्रो और कार्बन, वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं। एंड कंटेनिंग है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड रहता है। जनरल फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं, CnH2n। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसके डबल नंबर हाइड्रोजन के होंगे। द फर्स्ट 2 आर कौन कौन से हो गए, सबसे पहला मेंबर हो जाएगा C2H4, फिर C3H6। So alkene contains a double bond that is composed of one sigma and one pi bond between 2 carbon atoms. The sigma bond has similar properties to those found in alkanes, while pi bond is more reactive. क्या मतलब हुआ इसका कि जो एल्कीन है उसमें जो कार्बन कार्बन है डबल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड तो सिग्मा होता है, कार्बन हम क्या लिखते हैं, C डबल बॉन्ड C, तो एक बॉन्ड तो सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा एल्केन में होता है, और लेकिन पाई बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और कार्बन का संकरण क्या रहता है, sp2 हाइब्रिडाइज, और स्ट्रक्चर कैसी रहती है, प्लेनर। तो डबल बॉन्ड होने की वजह से आप कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट नहीं कर सकते। एल्केन के अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, तो वहाँ हम कार्बन को कार्बन सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो एल्कीन जो है स्टेबल आइसोमर्स में रहते हैं, स्थायी आइसोमर्स में रहते हैं। 2 तरह के आइसोमर्स आपने पढ़े हैं, सिस और ट्रांस। जो ज्योमेट्री होती है वो उसकी 2 तरह की ज्योमेट्री होती है। आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा कि इसमें इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, उसमें हम अगर दोनों ग्रुप एक ही तरफ होते हैं तो उसे हम सिस कहते हैं, अगर दोनों सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड होते हैं तो उसे हम ट्रांस कहते हैं, और इन आइसोमर्स को हम डायस्टीरियोमर्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो कार्बन कार्बन के मध्य एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की तुलना में वीक होता है। ये देखिए आप स्ट्रक्चर, इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आप एक बार वापस से समझ लीजिए। फर्स्ट 2 कार्बन आपको दिखाए हुए हैं, कार्बन कार्बन के मध्य sp2 संकरण है, एक S और 2 P मिलकर 3 sp2 कक्षक बनाएंगे।
एक जो sp2 कक्षक है वो आपको दिख रहा है राइट साइड में, मैंने एरो से दिखाया हुआ है आपको, CsP2H1s सिग्मा बॉन्ड। तो जो एक कार्बन है उसका sp2 कक्षक इस तरह से जो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनके साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, कार्बन का sp2 कक्षक और हाइड्रोजन का 1s कक्षक। तो इस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो दोनों कार्बन पर इस तरह से दो सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। और जो कार्बन कार्बन आपस में कैसे जुड़ेंगे, CsP2 CsP2 सिग्मा बॉन्ड से। तो जो तीसरा कार्बन के पास sp2 कक्षक है वो दूसरे कार्बन के sp2 कक्षक की दोनों की बॉन्डिंग होगी, ओवरलैपिंग होगी और फिर सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो इस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड बन गए 3। और अब एक कार्बन के पास ब्लू कलर से जो आपको दिखाया हुआ है, दोनों कार्बन के पास एक असंकृत p ऑर्बिटल है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो चूंकि दोनों एक ही तल में हैं, कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड, इसलिए उनके बीच में समपार्श्विक ओवरलैपिंग अतिव्यापन हो जाता है और उसकी वजह से क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड। पर किंतु ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की तुलना में वीक होता है क्योंकि अतिव्यापन समपार्श्विक होता है, लेटरल होता है, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता। इसलिए इसकी जो अभिक्रियाएं हैं, इसकी क्रियाशीलता है वो एल्केन से ज़्यादा होती है। अब हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। एल्कीन में पाई जाने वाली समावयवता। तो एल्कीन में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि संरचनात्मक समावयवता। All the alkenes with 4 or more carbon atom in them show structural isomerism. वो कार्बीन, वो एल्कीन जिनमें 4 या 4 से अधिक कार्बन एटम होते हैं वो संरचनात्मक समावयवता शो करते हैं। तो नीचे आप डायग्राम में देखिए, ब्यूटीन आपको लिखी हुई है। ब्यूटीन का स्ट्रक्चर हमने लिखा हुआ है, 4 कार्बन है, 1 इन का मतलब 1 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है। तो कम से कम 4 होने चाहिए, 4 या 4 से अधिक, तभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगी। तो 1 ब्यूटीन हो गई, 2 ब्यूटीन में सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया और 2 मैथिल प्रोपीन, तीसरा इसकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनेगी 2 मैथिल प्रोपीन। तो आप नीचे आपको चित्र में दिखाया गया है, कार्बन फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है, सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर जो थर्ड वाला है 2 मैथिल प्रोपीन। तो इसमें सब में संरचना में फर्क है, फर्स्ट और 2 में पोजीशन में फर्क है और थर्ड इज पहले दोनों से संरचनात्मक से ही अलग है, संरचना ही अलग हो गई। तो इसलिए ये हो गई संरचनात्मक समावयवता। दूसरी है ज्यामितीय समावयवता। अभी जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसकी वजह से फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। तो अगर हम लेते हैं 2 ब्यूटीन, क्योंकि 2 ब्यूटीन लेंगे तभी, क्योंकि आपको मालूम है कि ज्यामितीय समावयवता होने के लिए 2 चीज़ें जरूरी हैं, एक तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए और एक कार्बन से जो 2 लगी हुई संयोजकताएं हैं वो 2 अलग अलग ग्रुप से प्रतिस्थापित होनी चाहिए। तो इसलिए 2 ब्यूटीन में ही समावयवता संभव होगी, 1 ब्यूटीन में ये चीज़ संभव नहीं होगी। तो 2 ब्यूटीन में एक प्रतिस्थापित समूह H है जो कि आपको चित्र में पिंक कलर से दिखाया गया है, और दूसरा प्रतिस्थापित समूह CH3 है जो ब्लैक कलर से, और उसमें फिर 3 हाइड्रोजन पिंक कलर से दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन से लगे हुए 2 अलग अलग समूह हो गए, एक CH3 और एक H। तो अगर दोनों CH3 समूह एक ही तरफ है तो वो सिस कहलाएगा, और दोनों CH3 समूह ऑपोजिट साइड है तो वो ट्रांस कहलाएगा। तो ये सब चीज़ों से आप परिचित हैं, पर हम लोग एक बार इनको एल्कीन पढ़ने से पहले आपको रिवाइज और आपको रिमाइंड कराना बहुत ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो ये एल्केन भी आप जानते हैं, ऑर्गेनिक जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यूजुअली कैसे कंपाउंड्स हैं, डबल बॉन्ड कंपाउंड्स, कलरलेस, कोई रंग नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती। इथीन एक एक्सेप्शन है जिसमें थोड़ी सी कलरलेस गैस तो है बट हल्की सी स्वीट ऑर्डर होती है इथीन के अंदर, फर्स्ट मेंबर
C2H4। और जो फर्स्ट 3 मेंबर है एल्कीन के, यानी कि C1 जिसमें C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, वो गैसियस है नेचर में। उससे नेक्स्ट 14 मेंबर्स लिक्विड हैं, और सबसे आगे वाले बहुत ज़्यादा, जो 14 से भी ज़्यादा 15-16 के आसपास कार्बन होता है, वो जाके सॉलिड्स होते हैं। तो ये कॉमन फिजिकल स्टेट रहती है हाइड्रोकार्बन्स की, कि स्टार्टिंग के मेंबर गैसियस होते हैं, उसके आगे वाले लिक्विड्स, और सबसे लास्ट वाले हायर कार्बन वाले सॉलिड्स। सॉल्युबिलिटी ये भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स हैं, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे, इसलिए इनसॉल्युबल रहेंगे पोलर में। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में घुलेंगे, जो भी बेंजीन है, लिग्रॉन है, और भी जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, टोलीन है, साइक्लोहेक्सेन है, इनमें। अब आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा, सबसे फर्स्ट मेंबर होगा आपका C2, 2 कार्बन वाला। तो जैसे जैसे आप कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा एल्कीन के अंदर, इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है, जैसे कि आपने एल्केन में पढ़ा होगा। और जो स्ट्रेट चेन एल्कीन होती है, सीधी सीधी जिसमें कार्बन की चेन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है बजाय शाखित से, जैसे कि एल्कीन में होता है। तो शाखित का कम होगा और अशाखित का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है एल्कीन का कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, कि डबल बॉन्ड 1 पर है, 2 कार्बन पर है, 3 पर है। हालांकि इनका मेल्टिंग पॉइंट्स एल्केन के समान ही होते हैं। सिस आइसोमर्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है देन ट्रांस, बिकॉज जो सिस वाले होते हैं उनकी पैकिंग, क्योंकि दोनों एक ही तरफ है, तो उनकी जो पैकिंग होती है वो बैंडिंग शेप में होती है। पैकिंग की वह फर्क पड़ता है, क्योंकि ट्रांस आइसोमर्स में एक ग्रुप एक तरफ है, दूसरा ग्रुप दूसरी तरफ है, तो उनकी जो पैकिंग होती है वो यू बैंडिंग होती है। तो बैंडिंग उनकी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है ट्रांस आइसोमर्स की, तो वहाँ एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। अब आता है ध्रुवता, पोलैरिटी। Alkenes are weakly polar just like alkanes. They are slightly more reactive than alkane due to presence of double bond. ध्रुवता आप जानते हैं कि अगर जो 2 परमाणु हैं जो जिस भी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिग्मा या पाई बॉन्ड, जो भी उनके बीच में बंध है, उनकी अगर विद्युत ऋणता में फर्क होता है तो ही बॉन्ड में पोलैरिटी आती है। तो इनमें क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है, कोई पोलैरिटी का ज़्यादा रोल नहीं रहता, बहुत वीकली पोलर होते हैं, जिसका कि कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता। और लेकिन अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि एल्केन की तुलना में इनकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड को हम इजीली तोड़कर यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है, कोई यौगिक जुड़ जाता है, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो इसलिए अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो हल्का सा एल्कीन का डाइपोल मोमेंट एल्केन से ज़्यादा रहता है। तो ये था आज एक जनरल इंट्रोडक्शन कि एल्कीन क्या होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, संकरण क्या होता है, संकरण sp2, प्लेनर स्ट्रक्चर रहती है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रहती है sp2 संकरण की, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम कल पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो थैंक यू स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा।